क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको भी आईपी मैट के बारे में और जानना है। आपको ये बात सुनकर खुशी होगी कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आपके भी माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे कि आईपीएम क्या है, आईपी मैट क्या है, ये कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसकी ड्रॉबैक्स क्या है। सब कुछ आज इस वीडियो में कवर होने वाला है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इज आईपीएम रियली वर्थ इट, वो क्वेश्चन का आंसर भी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। नोट्स बना लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आईपी मैट क्या है? आईपी मैट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसे क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो आईपीएम कोर्स के लिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ये एक 5 साल का कोर्स है जो कि आईआईएम्स ऑफर करते हैं। ये कोर्स एक कॉम्बिनेशन होता है बीबीए प्लस एमबीए का। इसमें पहले 3 साल में आपको फाउंडेशन लेवल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और आखिर के 2 साल में मैनेजमेंट लेवल सब्जेक्ट्स। अब ये बात इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सारे आईआईएम्स में आईपीएम कोर्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ गिने चुने आईआईएम में ही आईपीएम कोर्स अवेलेबल है। सो लेट्स सी कौन से आईआईएम्स में आईपीएम कोर्स है। इसमें आता है आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक, आईआईएम रांची, आईआईएम बोधगया एंड आईआईएम जम्मू। इन टोटल सारे आईआईएम्स में आईपीएम के लिए अराउंड 450 सीट्स हैं। अब चेक करते हैं कि आईपी मैट देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आईपी मैट एग्जाम देने के लिए आपको 12th पास होना पड़ेगा और 10th और 12th में आपके 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। आईपी मैट एग्जाम के 2 मेजर पार्ट्स है। पहला है रिटन एबिलिटी टेस्ट और दूसरा है पर्सनल इंटरव्यू। आपको दोनों क्रैक करना होगा अगर आपको आईपी मैट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। अब आईपी मैट एग्जाम में 3 मेजर ब्रॉड कैटेगरीज है सब्जेक्ट्स की। ये है क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसे हम क्वांट्स भी कहते हैं। इसमें आता है नंबर सिस्टम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज और भी बहुत कुछ। सेकंड है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आता है पैटर्न रिकॉग्निशन, क्रिटिकल रीजनिंग, पजल सॉल्विंग और भी बहुत कुछ। थर्ड है वर्बल एबिलिटी। इसमें आता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एनालॉजीज, एरर स्पॉटिंग। सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। एक चीज इसमें याद रखने वाली बात यह है कि एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये चीज एक अच्छी बात लगी मुझे आईपी मैट एग्जाम के बारे में कि ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं या जो भी सिलेबस है वो आपके हर फील्ड में काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट्स को आप एक बार पढ़ोगे, रट लोगे, उसके बाद एग्जाम दे दोगे और फिर आप भूल जाओगे। ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स या जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग हर फील्ड में जरूरत पड़ेंगे। तो अब आते हैं हम आईपीएम कोर्स के सब्जेक्ट्स पे। इसमें सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड बिजनेस, कम्युनिकेशन, फॉरेन लैंग्वेजेस। बाकी हर आईआईएम में थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। आईपीएम प्रोग्राम में एक बिजनेस इंटर्नशिप भी होता है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, वो भी रियल बिजनेस वर्ल्ड के लिए। अब बात करते हैं हम फीस की। इसे फीस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आईपी मैट एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फी है ₹4000 फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड ₹2000 फॉर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक SC, ST एंड PWD। अब आईपीएम कोर्स की 5 साल की फीस है अराउंड ₹30 to 35 lakhs। हर आईआईएम में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग। तो अब आ जाते हैं मेन सेक्शन पे जो कि है बेनिफिट्स ऑफ आईपीएम कोर्स। लेट्स चेक द प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईआईएम इंदौर इन 2024। सो इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट के लिए। कंसल्टिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, HR, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सारे फील्ड्स के से कंपनीज आती है। द हाईएस्ट पैकेज वाज 1 CR एंड एवरेज CTC वाज 28 lakhs per annum। अलग अलग आईआईएम्स का अलग अलग एवरेज पैकेज होता है। Some of the notable companies are Accenture, Deloitte, BCG, KPMG, D-Shaw, Morgan Stanley, Airtel, Amazon, HUL, Adani, आदित्य बिरला, ITC और भी बहुत सारे हैं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ आईपीएम कोर्स है कि इसमें आपको ब्रांड नेम मिलेगा, वो भी आईआईएम का। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आईआईएम का ब्रांड नेम कॉर्पोरेट और बिजनेस वर्ल्ड में कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट वुड बी द क्वालिटी ऑफ पीपल।
इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स आईआईएम में आते हैं, उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो आप नेटवर्क्स बिल्ड कर सकोगे वो भी टॉप इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ, वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। हो सकता है कि कोई फ्यूचर सीईओ या कोई बड़ी कंपनी का फाउंडर आपके साथ पढ़ रहा हो। इन सारी चीजों से आपके अंदर एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आता है कि अगर सामने वाला बंदा कर रहा है, वो कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। उसके अलावा आईआईएम का कैंपस तो आपने सुना ही होगा, इसमें आपको पूरा प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है। 24/7 कोलैबोरेटिव कल्चर मिलेगी आपको, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद टॉप फैकल्टी, एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स। ये जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगे। अब आ जाते हैं इसके ड्रॉबैक्स पे। फीस कंपैरेटिवली बहुत हाई है, 35 लाख आप एस्टिमेट करके चल सकते हो। ऑल्दो रिटर्न मिल जाता है, मगर स्टार्टिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये अनअफोर्डेबल भी हो सकता है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आईपीमैट एग्जाम बहुत सारे बच्चे देते हैं और सिलेक्शन बहुत ही कम लोगों का होता है। इसका मेन रीजन ये है कि आईआईएम्स में आईपीएम कोर्स के लिए सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। सो यू रियली नीड टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू गेट द आईपीएम कोर्स। इसके अलावा जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कॉन्फिडेंस सब कुछ चेक होता है। तो एकेडमिक्स के साथ साथ आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना होगा। उसके अलावा और एक डिफिकल्टी जो आपके रास्ते में आ सकती है वो होगा अगर आप किसी और एग्जाम के साथ आईपीमैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सपोज सीयूईटी या फिर बोर्ड्स के साथ अगर आप आईपीमैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अब मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है, बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आईपीमैट रियली वर्थ इट? तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर आप मैनेजमेंट या फिर कॉर्पोरेट लाइन में जाना चाहते हो और ये आपने अच्छी तरीके से डिसीजन बना लिया है तो आईपीएम कैन बी अ ग्रेट कोर्स फॉर यू। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको और भी फील्ड एक्सप्लोर करनी है या फिर आप अभी श्योर नहीं हो, तो मैं बोलता हूं कि आप एक बार थोड़ा टाइम लो, आप देखो कि आईपीएम कोर्स क्या है, इसकी डिटेल्स देखो। आप इस चैनल को फॉलो करो। मैं इस चैनल में और भी आईपीएम रैंक होल्डर्स और टीचर्स की इंटरव्यूज लूंगा, उनसे आपको गाइडेंस मिलेगा, तभी आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर आप 5 साल मैनेजमेंट के लिए पढ़ रहे हो और उसके बाद अगर आप बोलो कि नहीं मुझे तो किसी और फील्ड में जाना था, तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। मगर ओवरऑल अगर आप नेटवर्किंग, ग्रोथ या अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो दिस इज गोना बी अ गेम चेंजर। तो चलिए अब आ जाते हैं मेरी स्टोरी पर। ये कोई वीडियो के लिए मैं नहीं बोल रहा, ये ट्रुथ है कि मैं खुद 12th की स्टार्टिंग में आईपीमैट देने का सोचा था मैंने, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। मैंने कोर्स भी ले लिया था, मैंने बुक्स भी मंगा लिए थे। मगर 1-2 महीने पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि दिस कोर्स इज नॉट फॉर मी। आई एम नॉट द वन हु इज सूटेड टू डू दिस कोर्स और गो इन दिस फील्ड। तो जो सेम गलती मैंने करी है और अपने पैसे वेस्ट करे हैं कोर्स वगैरह, बुक्स वगैरह में, वो मैं चाहता हूं कि आप ना करें। आप पहले अच्छी तरीके से आईपीमैट कोर्स के बारे में, आईपीमैट एग्जाम एंड आईपीएम कोर्स के बारे में जान लीजिए, उसी के बाद आप डिसीजन बनाइए। अगर आपको कंसल्टेंसी वगैरह चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने तो बस किसी से सुन के कि हाँ आईपीमैट अच्छा है चलो दे देते हैं, उसी चक्कर में मैं भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। वो सेम गलती आप मत करिए। अगर आपको कैंपस लाइफ या फिर नेटवर्क्स या फिर ग्रोथ या फिर अगर आपको सच में इस फील्ड में जाना है या फिर एमबीए के लाइन में कुछ करना है, देन आईपीएम कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आपको कुछ और करना है तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। सो आई होप कि इस वीडियो में आपका ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई चीज के ऊपर डाउट्स है या फिर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं।